नमस्कार। महाराष्ट्र के किसान भाइयों का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में कैसा मौसम रहने की संभावना है। इस समय बारिश का होना या साफ मौसम का रहना, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के लिए, और इसकी पहले से जानकारी होना भी और अहम हो जाता है। बात करते हैं महाराष्ट्र में जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, तो दक्षिणी भागों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों में और उत्तरी जो दक्षिणी कोंकण गोवा का रीजन है, सिंधुदुर्ग का, इन भागों में 1 नवंबर से मौसम बदलने लगेगा। और अनुमान है कि 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में, या ये भी कह सकते हैं कि 31 नवंबर से ही बदलाव शुरू हो जाएगा। ख़ासतौर पर सांगली, सतारा और रत्नागिरी, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर 31 अक्टूबर को ही बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद 1 नवंबर से बारिश का जो स्प्रेड है, यानी दायरा है, क्योंकि दक्षिण भारत पर इस दौरान मौसम बहुत एक्टिव रहेगा और इसी वजह से अनुमान यह है कि महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, विदर्भ से लेकर गढ़चिरौली और आसपास के हिस्सों में, चंद्रपुर, यवतमाल से लेकर हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर, बीड, उस्मानाबाद और मध्य महाराष्ट्र में सोलापुर, पुणे, सतारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो रीजन है, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 31 अक्टूबर को यहाँ पर होगी। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में, यानी दीपावली के दिन भी, यहाँ पर गढ़चिरौली और नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, बीड, पुणे, सांगली, सतारा, रायगढ़ तक बारिश होने की संभावना बन सकती है। इसी दौरान, यानी दीपावली के दिन या 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के बीच, मुंबई और अलीबाग में भी कुछ स्थानों पर तथा पुणे में भी कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बादल भी इन दोनों क्षेत्रों में छा सकते हैं। अहमदनगर में भी बादल दिखाई दे सकते हैं, जालना में भी बादल पहुंच सकते हैं और बारिश की संभावना भी 3 से 5 नवंबर के बीच इन भागों में बन सकती है। लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है बारिश की, वो इन क्षेत्रों में है। तो इन भागों में किसान भाइयों को मेरा सुझाव है कि मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए आप पहले से ही एहतियात बरतना शुरू करें और सतर्कता अपनाएं, ताकि आपको, आपकी जो फसलें हैं इस समय, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है यानी बागवानी है, या फिर फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं, तो इनको नुकसान कम से कम हो। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा यानी पालघर, ठाणे, कल्याण और नाशिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, धुले, नंदुरबार, बुल्ढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। चंद्रपुर में कुछ स्थानों पर ज़रूर बदलाव हो सकता है मौसम में, लेकिन ये जो रीजन है उत्तरी भागों में, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इन क्षेत्रों में इस पूरे सप्ताह उत्तर दिशा से हल्की हल्की हवाएं आती रहेंगी और उत्तर दिशा से आने वाली हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जाएगा कई जगहों पर, और कुछ इलाके तो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा सर्दी महसूस की जा सकती है। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।